हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेथा ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। ये रोम्बस है, साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। एक डायगोनल की हमें लेंथ दे दी गई है और हमें दूसरे डायगोनल के बारे में पूछा होगा। तो एक जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से आप 8 सेंटीमीटर किसी को भी लेट कर सकते हो। सपोज मैंने बीडी को लेट कर लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो मतलब एरिया जो इसका होगा एडीसी का, वो किसके इक्वल होगा? एबीसी के। तो सबसे पहले मैं एरिया एडीसी का निकालूंगा इस पोर्शन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में ये एल्टीट्यूड है और अगर एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कैंसल, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया एडीसी का एरिया। तो अगर एडीसी का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसी का एरिया भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से मैं अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना चाहूं तो एरिया ऑफ रोम्बस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ एडीसी। ये 2 टाइम्स मैंने क्यों लिखा है? एडीसी प्लस एबीसी, ये दोनों एरिया इक्वल है। एरिया एडीसी इज इक्वल टू एरिया एबीसी। और अगर इक्वल है तो रोम्बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो अगर दोनों को ऐड करेंगे एडीसी प्लस एरिया एबीसी और ये दोनों इक्वल है तो इक्वल, इसके नीचे मैंने अगर एरिया एडीसी लिख दिया तो एरिया एडीसी प्लस एरिया एडीसी इज 2 टाइम्स एरिया एडीसी। ठीक है, तो 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया एरिया। अब मुझे डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है, हाफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू एरिया के इक्वल। एक डायगोनल की लेंथ मुझे पता है, बीडी में निकाल रखा है 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? एसी। तो हाफ इंटू 8 इंटू d2 इज इक्वल टू 24। 2 4 जा 8, 4 6 जा 24। ये मेरा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सेवन क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स व्हिच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। डायगोनल आपको दे रखे हैं रोम्बस के 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹4। तो सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ फ्लोर निकालना होगा। ठीक है जी, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितनी दे रखी है? 3000 और एरिया ऑफ वन टाइल। अब ये रोम्बस दे रखा है, टाइल जो है वो रोम्बस की शेप में है, तो रोम्बस का एरिया होगा हाफ d1 इंटू d2। 3000 इंटू हाफ
D1 is 45 and D2 is 30. सॉल्व कर लो। 2 इसको कैंसिल किया 1500 मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 3 45 45 इंटू 45। ये जीरो करने का कोई पर्पस नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 2 और 3 जीरो है, वो 3 जीरो में यहाँ पहले लिख रहा हूं। मैं सिर्फ 15 को 45 ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 45। 5 5 सा 25 5 4 20 and 22 4 5 सा 20 4 4 सा 16 और 2 18 5 2 8 and 2 10 and this is 2025। ये चीज आप वैदिक मैथ्स में भी कर सकते हैं यूज, ये आपने पर सीबीएसई में नहीं करनी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का जो नेक्स्ट नंबर है 5 उससे मल्टीप्लाई करके 2025 सेम। पर ये चीज आपने सिर्फ कंपटीशन लेवल पे करनी है इन केस ऑफ एनटीएससी और अगर कोई ओलंपियाड्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। जो सीबीएसई में आप उसी पैटर्न से चलेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। तो हमारा आंसर आ गया 2025 000। ये आ गया एरिया ऑफ फ्लोर। अब उसने मुझे बोल दिया कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब ये देखो, ये मेरा आंसर आया सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया और जो रेट दे रखा है वो दे रखा है पर मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100 इंटू 100, क्योंकि 2 बार आया तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100। 2 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये एरिया हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। तो अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 इंटू 2025/10, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 4 2 जा 8। अगर आप रफ में कैलकुलेशन करना चाहते हो तो रफ में कैलकुलेशन करके देख भी सकते हो। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 8100/10। आंसर इज 810 रुपीज। ठीक, क्या किया हमने क्वेश्चन में, रोम्बस शेप में एक दे रखी थी टाइल, D1 D2 इसके डायमेंशन है, नंबर ऑफ टाइल्स थी 3000, तो एरिया से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। जो रेट दे रखा था वो दे रखा था पर मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, डिवाइड किया 100 और 100, कैलकुलेशन सॉल्व, और कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो हमें पर मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है 4 इंटू 2025/10, सॉल्व करके 810 इज आंसर। Next question, question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. एक जगह पे रोड है और एक जगह पे रिवर है। उन्होंने कहा है एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, ये जो रिवर है इज पैरेलल टू द रोड, ये दोनों पैरेलल। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, ये हमें डिस्टेंस दे दिया है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर की साइड निकालनी है। अब देखो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द रोड और एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, मतलब कि अगर मैं रोड की साइड x ले लूं तो रिवर वाली साइड पे साइड हो जाएगी 2x। ठीक है, अब डायमेंशन हमें पैरेलल साइड से मिल गई और साथ में ये भी मिल गई हाइट,
तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया हमें दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 10,500 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस 2x इंटू हाइट कितनी है 100, 10,500 x प्लस 2x तो 3x हो जाएगा, 2 0 इससे कैंसिल हो गई, 3x किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 105 के। तो x की वैल्यू 2 इंटू 105 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या आ गई 70, किसमें मीटर में, क्योंकि यहां मीटर स्क्वायर था। अब x की वैल्यू 70, रिवर वाली साइड की 140, क्योंकि इसका डबल है। अब हमें कौन सी साइड पूछी गई थी उनसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो अलोंग द रिवर की साइड क्या आ गई 140 मीटर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon. Octagon mean 8-sided figure as shown in the figure. एक फिगर दी हुई है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन ऑफ सरफेस। इसमें डायमेंशंस मेंशन है, ये चीज हमें दे रखी है 4 मीटर, ये चीज हमें दे रखी है 11 मीटर, और ये चीज हमें दे रखी है 5 मीटर। अब एक टर्म यहां पे यूज हुई है रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है कि सारी साइड्स जो हैं वो सेम है, साइड्स आर सेम। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। रेगुलर का मतलब ही यही है कि वो इक्वल साइडेड फिगर है, ठीक है। अब आपको ये शेप पता चल गया, ये ट्रेपीजियम है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी ट्रेपीजियम। 5 रेगुलर है तो ये तो 5 5 5 सारे सेम रहेंगे। अब आप ये देखो यहाँ पे टोटल ये दे रखा है 11। अब अगर आप एक ये निकाल देते हो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब सेम हमारे पास इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी। और जो ये वाली साइडेड फिगर है वो रेक्टेंगल बन रही है, ऑपोजिट साइड सेम, इधर से 11 मीटर एंड 11 मीटर। तो हमारा पर्पस है पहले ABCD निकाल लेना, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल 5 एंड दिस इज पैरेलल 11 इंटू हाइट कितनी थी 4, 11 प्लस 5 16 इंटू 2 32। अगर ये एरिया 32 है तो ये वाला एरिया भी 32, ठीक है। तो इसको 2 टाइम्स कर लोगे, मतलब लास्ट में हम जब फिगर में ऐड करेंगे तो 32 प्लस 32 कर लेंगे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, DCEF। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCEF इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमें दे रखी 11 एंड ब्रेड्थ इज 5, 11 इंटू 5। ये सारे आंसर आपके मीटर में है, 55 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब अगर हम पूरा टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन की बात करें तो ये था एरिया 32, 2 इंटू 32, मैंने ये वाला का एरिया भी ऐड कर दिया, प्लस 55, 64 प्लस 55, 119 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने फिगर को डिवाइड किया 2 ट्रेपीजियम में और एक रेक्टेंगल में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे।
10th क्वेश्चन में देयर इज अ पेंटागोनल शेप. पेंटागोनल मींस फाइव साइडेड फिगर. Part as shown in figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. Find the area of this part using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? अब एक पार्ट की शेप दे रखी है पेंटागोनल में, और दो पर्सन ज्योति और कविता ने इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया. ये ट्रेपीजियम है, ये साइड इसके पैरेलल और दो अनपैरेलल साइड. और कविता ने डिवाइड किया ट्रायंगल और रेक्टेंगल में. ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे. अब सबसे पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं. ये है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, और टोटल हाइट हमें 30 दे रखी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अगर इतना 15 है तो इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये भी 30 माइनस 15 आ जाएगा. ठीक, अब इसमें हमने कैसे करना है, पहले तो इस वाली फिगर पे आ जाते हैं. ये है ज्योतिष डायग्राम और ये है कविता डायग्राम. ठीक है, अब यहां पे तो ट्रेपीजियम बनी रही है, एक ये और एक ये ट्रेपीजियम. फिगर आपको जैसे यहाँ पे आपका 30 दे रखा है पूरा टोटल, तो हमने इसकी हाइट तो निकाल ली, ये हमें यहाँ पे यूज हो जाएगी. अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 30 है अगर फ्रॉम स्टार्टिंग टू टॉप, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा 30. पैरेलल साइड की बात कर रहा हूं, और इतनी चीज हमें 15 दे रखी थी यहां से लेके यहां तक. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाइट की. अब देखो हाइट में क्या करेंगे, ये 15 है और ये 30 है, ये टोटल था 15. तो इसको करने का एक मेथड ये है कि आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे उसमें लगा रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से भी कर सकते हो. सबसे पहले ज्योति वाले का एरिया निकाल लेते हैं. अब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड क्या है, 15 एंड 30, और हाइट है. अब ये पूरा 15 है, अगर इसको मैं सेंटर से कट करूं तो ये कितना बनेगा 15/2. ठीक है, कैसे पता चला 15/2, ये पूरा 15 था, यहां पे दे रखा है 15, तो यहां पे 15 पूरा था, तो इसको सेंटर से कट किया तो 15/2. ठीक है जी. तो अगर इसका एरिया मैं हाफ ले रहा हूं तो इसका एरिया भी सेम होगा, तो हम क्या करेंगे इंटू 2, जो पूरे का एरिया निकल जाएगा अगर मैं इंटू 2 करूं. ठीक है, ये इससे कैंसिल, हाफ 45 इंटू 15. मल्टीप्लीकेशन 45 को पहले 15 से कर लें. 675/2. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14 and 5, 337.5. ये हमारा डायमेंशन जो थे वो मीटर में थे, तो मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है जी. अब ये एरिया निकल गया ज्योति का. अब हम दूसरे मेथड से करके देखेंगे, कविता के मेथड से. कविता ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और एक स्क्वायर की शेप, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप ही बनेगी. अगर हम ये 15 है, ये 15 है और ये भी 15 है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा. ऊपर बन गया ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट हमें दे रखी थी ये भी 15. ठीक है, तो कविता के पैटर्न से एरिया क्या बनेगा, पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू 15 प्लस स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 15 इंटू 15. अब यहाँ पे 15 इंटू 15 और 15 इंटू 15 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो 15 इंटू 15 अगर कॉमन ले लिया तो बचा हाफ प्लस 1.
यहाँ पे हाफ ये वाला पोर्शन बचा और इधर तो 1 ही बचेगा, जो कॉमन ले लिया। 15 का स्क्वायर, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, पर ये है कि कई स्कूल्स में ये अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो आप इन केस सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करके देख लो। टू टू फाइव। और जो मैंने ट्रिक बताई थी वैदिक से, वो यही थी कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाता है जिसके पीछे 5 है, तो सिंपल 5 इंटू 5 इज 25 और 1 का नेक्स्ट नंबर 2 और उसी से मल्टीप्लाई 2 टू 5, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 2 टू 5 इंटू 3/2। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो पहले 3 से। 675 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14 और 3 37। ठीक है जी, तो इसको करने का ये मेथड, दोनों मेथड, एक ज्योति वाले मेथड से और एक कविता मेथड से, आंसर इज सेम 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ये एक्सरसाइज अभी करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।